राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पर्वतीय रेखा से सूर्य रेखा के संबंध को जानेंगे। तो देखिए क्या होती है पर्वतीय रेखा। कुछ इस प्रकार से एक रेखा बहुत ही कम हाथों पर दिखेगी, लेकिन अक्सर आपको रियल हैंड चेक जब करेंगे उसके दौरान आपको ये रेखा मिल जाएगी। दो पर्वतों को, शुक्र चंद्र को अर्धचंद्राकार जब रेखा घेरती है तो इस रेखा को ही पर्वतीय रेखा कहा जाता है। ये रेखा कम हाथों में इस प्रकार से भी देखी जाती है, यानी कुछ हाथों पर ये रेखा आपको केतु से चंद्र की तरफ भी चलती हुई दिखाई दे सकती है। इस प्रकार से दोनों ही स्थितियों में इसका जो प्रभाव रहता है वह विद्वता के लिए देखा जाता है, ज्ञान के लिए देखा जाता है, और यह जातक को ज्ञानी बनाती है, विद्वान बनाती है। अब देखिए ये हमारी हथेली पर पर्वतीय रेखा, और इस रेखा से ये सूर्य क्षेत्र है, ये हाथ में विकसित रहे, मजबूत रहे। विकसित और मजबूत सूर्य पर्वत कब होता है? जब आपको इस घेरे के अंदर जो पर्वत दिखाई दे रहा है ये स्वयं स्थान पर उभरा हुआ हो, आपको विकसित दिखाई दे, इस पर कोई दबाव ना हो, तो ये माउंट विकसित माना जाएगा। इसकी ये जो फिंगर है ये बिल्कुल सीधी अच्छी लेंथ की हो उस स्थिति में। तो देखिए यहाँ से कोई रेखा नीचे उतरकर आपकी इस पर्वतीय रेखा से संबंध बना ले, इस प्रकार से ये संबंध बनाएगी, या यहाँ से आपकी सूर्य रेखा का उद्गम हो और ऊपर की तरफ ये सूर्य रेखा सूर्य पर्वत का स्पर्श करे। तो देखिए ऐसी स्थिति में यह जातक अपनी बुद्धि द्वारा जीवन काल में विशेष सफलताएं पाता है। वह जिस काम में लगा होगा, जिस फील्ड में होगा, उसे अपनी उस फील्ड से बहुत ज़्यादा तरक्की, सफलताएं मिलेंगी। नीचे से शुरुआत अगर करेगा तो भी बहुत अधिक ऊंचाइयों तक यह जातक इस रेखा के कारण पहुंचता है, जिसके चलते इसको काफ़ी प्रसिद्धि, तरक्की जीवन में मिलती है। प्रसिद्धि, फेम की ये रेखा उसके हाथ में मानी जाएगी। उच्च पदवी की रेखा ये कहलाएगी, और विशेषकर जहाँ जाएगा अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर इसे श्रेष्ठ होने का पुरस्कार मिलेगा। तो यहाँ पर्वतीय रेखा प्लस सूर्य रेखा दोनों जातक के आचरण, व्यवहार, गुण, अनुशासन सभी को उत्तम बनाती है। अब मान लीजिए किसी के हाथ में ये पर्वतीय रेखा इस प्रकार से आ रही है, और इस पर्वतीय रेखा पर आपको छोटी छोटी रेखाओं द्वारा इस प्रकार से कट लगातार लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी रेखा पर, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम समझे हृदय रेखा पर एक कट लगता है शनि पर्वत के नीचे। इस समय यहाँ ये रेखा गलत फल देगी, भावनाओं की है, आघात को बताएगी, नुकसान को बताएगी, ब्रेकअप को बताएगी, और बहुत कुछ इससे देखा जाता है। तो यहाँ रेखा ये अच्छी नहीं होती। वैसे ही लगातार अगर ये सिलसिला जारी रहे तो लाइफ टाइम, अब यहाँ श्वास से संबंधित, बोल से संबंधित दिक्कतें इन रेखाओं पर होती हैं, और भी काफ़ी कुछ। अगर हाथ की अन्य रेखाएं स्ट्रोंग नहीं हैं तो जीवन में नाना प्रकार के संघर्ष होते हैं। वैसे ही लगातार अगर यहाँ कट लग रहे हैं तो देखिए इसकी ज्ञानता, इसकी अज्ञानता का कारण बनती है। यह जातक ज्ञानी होते हुए, विद्वान होते हुए भी मूर्ख कहलाता है, लंपट माना जाता है, जिसके चलते इसे जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। इसकी जो इच्छाएं रहती हैं, महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, वह यह अपने जीवन काल में पूरी नहीं कर पाता और असंतुष्ट रहता है। कभी जीवन में अधिक
पॉजिटिविटी, कभी जीवन में नेगेटिविटी, ये इसके चलती रहती है, क्योंकि परिवर्ती रेखा पर ज़्यादा कट होने के कारण जीवन में इसके उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी रहती है। जहाँ ये रेखा अच्छी चलती है जीवन में पॉजिटिविटी आती है, इसके सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसकी संपत्ति में वृद्धि होती है। लेकिन जैसे ही कट लगता है इसकी मूर्खता इसे नुकसान करा देती है, यानी तरक्की का लेवल इससे प्रभावित होता रहता है। तो परिवर्ती रेखा पर कट लगना, परिवर्ती रेखा पर और भी आप यहाँ इन सिंबलों को भी समझ सकते हैं जो नेगेटिव रहते हैं, जैसा कि इस रेखा पर क्रॉस बन जाए, ये भी अच्छा नहीं है। इस रेखा पर दाग धब्बा आ जाए, कोई भी दाग धब्बा कहीं भी इस रेखा पर आ जाए, झूलती रेखाएं इस रेखा पर आ गिरे, तो उस स्थिति में भी आप माने इस जातक की तरक्की इससे प्रभावित होगी, इसका सौभाग्य कमज़ोर होगा, इसकी संपत्ति का नुकसान होगा। अब मान लीजिए इसकी हाथ की जो परिवर्ती रेखा है उस पर आपको कुछ इस प्रकार से अच्छी रेखाओं का उद्गम होता हुआ दिखाई दे। अच्छी रेखाएं मतलब ऊपर की तरफ चलती हुई रेखाएं, पॉजिटिव रेखाएं। अक्सर आप देखेंगे ये जो जीवन रेखा रहती है यहाँ से ये रेखाएं मर्ज हो जाती हैं, नीचे से ऊपर की तरफ रेखाएं चली जाती हैं। इन रेखाओं को तरक्की के लिए देखा जाता है। यहाँ कोई रेखा निकली, यहाँ भाग्य रेखा है, थर्ड रेखा आकर कुछ इस प्रकार से इनका जो आपसी मेल है या ओवरलैपिंग है वो अन्य रेखाओं द्वारा हो जाता है, तो भी इन्हें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। हर हाथ में अलग अलग प्रकार से आपको ये देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर कहें तो प्रवृत्ति रेखा पर पॉजिटिव रेखाओं का आना जीवन में तरक्की का संकेत है। प्रवृत्ति रेखा पर डिस्टरबेंस का आना, नेगेटिव रेखा का, नेगेटिव साइन का संबंध होना जीवन में संघर्ष की निशानी है। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।